नगर निकाय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खबरी न्यूज़ चैनल नगर निकाय चकिया में वार्ड नंबर 7 बुद्ध नगर में मौजूद है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे एक ग्राउंड सर्वे के लिए निकली हुई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह ग्राउंड सर्वे डोर टू डोर हम लोग करेंगे, जिसमें निष्पक्ष रूप से बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए हम सारे सवाल जवाब करेंगे। खबरी की टीम इसके पहले भी ग्राउंड पे लगातार इंटरव्यू का प्रकाशन कर चुकी है और अभी चल भी रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ वार्ड नंबर 7 के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से रूबरू होना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपना परिचय स्वतः दें। हाँ, तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप किस वार्ड के हैं? हमारा नाम है दिलबाग मिस्त्री। वार्ड नंबर कौन है? 7। नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 7 बुद्ध नगर कॉलोनी से गुलबाग मिस्त्री से हमारी बात हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नगर पंचायत पिछले 5 सालों से काम कर रही है, उसमें क्या प्रगति या क्या बढ़िया काम हुआ है, क्या खराब काम हुआ है? ग्राउंड रिपोर्ट आप बताइए। भाई देखिए, जब चेयरमैन जिंदा थे तो कुछ काम हो रहा था, फिर प्रशासनिक अधिकार हो गया टाउन एरिया के अंदर, तो थोड़ा काम सुस्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अब चुनाव होने वाले हैं, अब इसके आगे क्या होगा अब देखा जाएगा। एक चीज़ मैं जानकारी लेना चाहूँगा, इसके पहले अभी यहाँ पे नगर निकाय में कोई भी आरक्षण नहीं आया है। लगातार आप किसी पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं तो मैं यह नहीं जानना चाहता कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पे अगर सामान्य सीट होती है या सुरक्षित होती है या पिछड़ी होती है, तो आप किसे बनाना पसंद करेंगे, किस पार्टी के प्रत्याशी को? हम उसको बनाना पसंद जो देश के लिए या टाउन एरिया के लिए सस्ता सामान हो, महंगाई ना हो। सारे चीज़ तो महंगा है, सीधी सी बात। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है। एक चीज़ और बताइए आप कि यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्रेम प्रकाश मीना जी IAS यहाँ पे थे, उप जिलाधिकारी चकिया जॉइंट मजिस्ट्रेट, उनके कार्यकाल से और नगर पंचायत के कार्यकाल में कोई अंतर आपको समझ में आया या नहीं? नहीं, अंतर आया। क्या आया बताएं। आया, मीरा जी जब फिर थे तो थोड़ा सा टाउन एरिया के अंदर जैसे पार्किंग वगैरह बन गया, जो अब सब जमीन कब्जा लेते थे उसको खाली कराए, ये सब बातें हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए? ये हम कैसे कर सकते हैं? किस प्रकार के व्यक्ति को जो यहाँ का विकास कर सके? क्यों नहीं बता सकते कि जो विकास करे वही ना? कैसा व्यक्ति को आप चुनना चाहते हैं? तो सब लोग कहते हैं कि विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई ओरिजिनल बात पर टीका कहाँ है? 75% तो झूठ बोलते हैं, 25% सही लेके चलते हैं। सही बात है, आपका कहना है कि 75% झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वालों को आप वोट क्यों देते हैं? अरे वोट तो कोई भी आके सच बोलेगा, किसी न किसी को देना ही है। अब वो बाद में जीतने के बाद क्या करेगा नहीं करेगा वो जानेगा ना, कि हम जानेंगे, वोट देने वाला जानेगा। चलिए, अच्छी बात है कि नगर पंचायत में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उसमें से 75% झूठ ही बोलते हैं, कोई सच बोलता नहीं है। आज सच बोलेगा, कहेगा कि मैं फला काम करूंगा, फला काम करूंगा, लेकिन ग्राउंड पर उसके कोई भी कार्य दिखाई नहीं देते हैं। क्या यही बात है ना? हाँ, सच है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलबाग जी। नमस्कार, मैं अनिल दुबे, आदर्श नगर पंचायत चकिया में वार्ड नंबर 7 में इस समय मैं मौजूद हूँ। अब तक के सभासद लोग यहाँ क्या कार्य करवाए हैं, इसके विषय में आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा कि यहाँ अब तक के सभासद लोग क्या विकास कराए हैं और क्या विकास करवाने वाले हैं। इसके विषय में आप लोगों से रूबरू होता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भैया क्या नाम है आपका? मैं सूबेदार ओम प्रकाश सिंह जी। और बुद्ध नगर में हम लोगों का भी है, तिलौरी में भी है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर तो हम लोगों को पता नहीं, लगे बुद्ध नगर में पूरा इलाका ही आता है। वार्ड नंबर 7। आप यहाँ के विकास के मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं? विकास के मुद्दे में है कि ब्लॉक का जो रास्ता जो है हमेशा ब्लॉक किए हुए हैं, उसको कई बार यानी खोला गया, फिर भी वो ब्लॉक वाले जो है बंद कर दिए रास्ता। जनता की भलाई के लिए अगर ये रोड खुल जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। आवागमन में भी कोई बाधा नहीं होगा, चारों तरफ से यानी कि मार्केटिंग हो जाएगा, सब कुछ यानी कि सुविधा हो जाएगा। इसीलिए रास्ता खुलना बहुत ज़रूरी है। और नाली की व्यवस्था जो है अभी इधर नहीं हुआ है। नाली का जो बरसात में जो है हर साल यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ से सीधे नाली जो है ब्लॉक में
यानी कि कनेक्शन है, लेकिन अभी तक आखिर नाली ये दोष किसको देना चाहेंगे? यहाँ की सफासत को देना चाहेंगे या किसको देना चाहेंगे? दोस्त तो मैं देखिए कोई भी हो, सभासद हो जाए कोई भी हो, किसी तरह काम होना चाहिए। काम तो सभासद करवाएंगे। हाँ, सभासद करवाएंगे, चेयरमैन करवाएंगे। अभी चेयरमैन नहीं थे तो एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब ने भी देख कर गए कि हम नाली की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो भी उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हर साल पानी बढ़ जाता है। और इधर जो है इस रास्ते में जो दक्षिण साइड में इधर गया हुआ है, इस पर सभी औरतें जो है ज़बरदस्ती लैट्रिन करती हैं। आपसे मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि विकास नगर प्रशासक के द्वारा यहाँ पे हुआ है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हुआ है? अभी नगर देखिए, मैं भी तो अभी रिटायर होकर मैं सन 2018 में आए हैं। इसके बारे में पूरा इलाका सबको पता है कि ये यानी कि नगर पंचायत के अंदर आया तो उनको भी कम से कम देख रेख में ये होना चाहिए। अगर नाली की व्यवस्था हो जाता है तो साफ़ सफाई भी बढ़िया हो जाएगा और आवागमन भी हो जाएगा। वार्ड नंबर 7 में आप रहती हैं, आपको पता होगा कि आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। आप हमको ये बताएं कि आप किसके कार्य से संतुष्ट हैं? मोदी के कार्य से तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हर चीज़ का सुविधा मिल गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऑनलाइन से थोड़ा परेशानी होता है और तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो ठीक आप ही है, मोदी सब बढ़िया। बता रही है मोदी के कार्य से संतुष्ट हैं। तो आप मोदी के कार्य को लेकर के संतुष्ट हैं, तो आपके यहाँ जो सभासद हैं वो काम करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं और सब तो सब किए हैं, बहुते कुछ किए हैं सब। वार्ड नंबर 7 बुद्ध नगर में मौजूद हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के मूल निवासी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ आपका परिचय। आप यहीं के रहने वाले हैं कि किसी दूसरे जगह के? हम यही का रहने वाला है। नाम क्या है आपका? कृष्णानंद श्रीवास्तव। मेरा 3 बार तहसील दिवस में और 3 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैं शिकायत किया हूँ। मुख्य नाली में अतिक्रमण है, घरों में पानी पहुँच जाता है, गलियों में भरते हुए घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, नहीं निकल पाता। क्या नगर पंचायत में आपने शिकायत नहीं की? हाँ, किया है, हमसे 2 बार मिले। किससे मिले? हाँ, ईओ साहब से मिले। इसके पहले नगर पंचायत के प्रशासक थे IAS प्रेम प्रकाश मीना जी। हाँ। क्या उनसे आपने शिकायत नहीं की थी उस समय? ना उस समय किए थे, ये भी थे, तो मरम्मत तो करा दिए, लेकिन कहे कि बजट का अभाव है। बजट का अभाव। हाँ। अभी क्या मूल रूप से आपको क्या प्रॉब्लम समझ में आता प्रॉब्लम है? है कि हमारा मुख्य नाली में अतिक्रमण है, गलियों हो तो घरों में पानी इकट्ठा नहीं निकल पाता है, उसी में पैदल आना जाना पड़ता है गंदे पानी के होगा। यहाँ पे नगर पंचायत में पानी के निकासी की सबसे प्रबल समस्या हर वार्डों में मौजूद है और वार्ड नंबर 7 में जबरदस्त तरीके से नालियों का पानी घरों में घुस रहा है, जैसा कि कृष्णानंद जी ने बताया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब IAS मीना जी थे उस समय प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अच्छा आपको लगा या फिर आपको यह लगा कि जो नगर पंचायत का शासनकाल था वह अच्छा था? माने जो कार्यकाल है वो अच्छा नहीं है इस समय। वर्तमान कार्यकाल अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इससे आप खुश हैं या ना खुश? हम तो नगर पंचायत के दौरान वो सरकार तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की समस्या का निस्तारण कोई भी सरकार हो। 3 बार हम माने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किए हैं और 3 बार संपूर्ण समाधान दिवस में दिए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? गामा प्रसाद। रामा प्रसाद। आप इसी वार्ड के मूल निवासी हैं? नहीं, गामा प्रसाद। गामा प्रसाद। गामा प्रसाद। हाँ। आप यहीं इसी वार्ड के मूल निवासी हैं? हाँ, वार्ड नंबर 7 सिविल लाइन पश्चिमी। क्या प्रॉब्लम आपको है? ये नाली हम बनवाए हैं, यहाँ से लेकर खंभा पोस्ट, यहाँ से लेकर के वहाँ से बाउंड्री बड़ा के बाउंड्री सर अपना पैसा लगा के बनवाए हैं। सामने तक कर यहाँ पानी इकट्ठा भी हो जाता हाँ, है, इकट्ठा पानी हो जाता है, गंदा पानी। और नाली का पानी हमारे घर में चला जाता है, लेट्रिन का पानी। एक चीज बताइए आप कि वर्तमान समय में नगर पंचायत के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाँ। आप ऐसे प्रत्याशी को क्यों विजयी बनाते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान न कर सके? केवल आश्वासन लोग देता कि हम करा देंगे, कराते तो नहीं। आश्वासन क्या कर रहे हैं आप? हाँ, केवल आश्वासन लोग देते हैं कि हम करा देंगे, लेकिन कराते नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, लूट घसोट में। तो क्या इस बार आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? जो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो। ईमानदार हो, अच्छा प्रशासकी हो। तो किसी पार्टी पूर्वा से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी विशेष नहीं, कोई प्राथमिकता हम लोग नहीं रखते। जो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, इसी को हम लोग वोट करेंगे। सही बात है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ का इनका कहना है कि हम स्वच्छ छवि के व्यक्ति को ही इस बार जो चुनेंगे, ईमानदार हो। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे जगह पहुँचा हूँ जहाँ पे
इनसे परिचय मैं स्वतः जानना चाहूँगा। और आपका परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? इसी वार्ड की है कि दूसरे वार्ड की है? यही अटके हैं। क्या नाम है आपका? लीला देवी। लीला देवी। लीला देवी इनका नाम है, इसी वार्ड की है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आवास मिला है कि नहीं? विधवा पेंशन नहीं है, आवाज नहीं मिला। थोड़ा तेज में बोलिए जिससे कि हमारे आवाज नहीं मिला है, विधवा पेंशन नहीं है। विधवा पेंशन भी इनको नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है। क्या नगर पंचायत में आपने शिकायत की? हाँ बोलिए, नगर पंचायत आप गई थी कि नहीं? गई थी, कागज पत्र सभासद से भी कहा गया था, मुन्ना से हम बोल रहे हैं, वो हमारी माता जी कम बोलती हैं। चलिए आप बताइए। जिसको आवास का पात्र है उसको नहीं मिला गया, जिसके पास मकान है उसको आवास मिला है। चल कर हमारा पीछे का पूरा रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए कि जिसको मिलने के योग है उसको नहीं दिया गया। मुन्ना सभासद को मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आपकी भी जांच में गई है, ठीक है। और हमें प्रीतम जी से भी मैंने कहा, बागी जी के लड़के से भी, उन्होंने भी देखकर भी कुछ भी नहीं किया। हम सारी चीज का बिल का देते हैं, पैसा देते हैं, टाउन में रहते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, तो क्यों नहीं हमको मिला गया? सब सारे लोग को मिला गया, जिसको पात्र जो है उसको नहीं मिल रहा है। देखिए हमारी रोड से और नहीं तो देख लीजिए, और पीछे के थोड़ा इधर भी देख लीजिए। आइए मैं आपको थोड़ा से देख गाँव लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आइए ना। देखते जाइए। मैं आपको वह स्थिति दिखा रहा हूँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और अब देखिए हमारा ये और देखिए कुर्सी देखिए, और जब ये बरसात में जब भर जाता है सारे डूब जाता है। उसको पात्र है मिलने जो उसको नहीं मिला गया है। और वोट ये चुनाव आपको सैनिटरी बनाने के लिए, हाँ। लैट्रिन बनाने के लिए पैसा हाँ। मिला है क्या? लैट्रिन बनाने के लिए पैसा मिला था, 8,000 मिला था, 4,000 खा गए था। चलिए अच्छी बात है कि इनको लैट्रिन बनाने के लिए पैसा मिला, उसमें भी पैसा खा गया। लगाकर उसको पूरा किए थे। हाँ। आप इसी वार्ड की हैं? तो बताइए बताइए कि ना क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बोल। बताइए, तेल ऑयल इतना महंगा है, बच्चे हैं, लड़की शादी विवाह करने के लिए कैसे पैसा, कैसे शादी किसको वोट देना पसंद करेंगी? ये मोदी को तो वोट दिए थे। अच्छा, हमने मोदी को वोट दी थी, लेकिन हाँ। आपका कोई काम नहीं हुआ। नहीं तो इस काम बार हुआ। किसको वोट देंगी? इस बार भी मोदियों को देंगे, सही सरकार बनाएंगे, सही सही तो कर तो नहीं रहे हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका कहना है कि मैं मोदी को वोट दी हूँ, इसके बाद भी मैं उन्हीं को वोट दूंगी। आइए मैं इसके बाद मैं यहाँ पे हमारे एक वकील साहब हैं यहाँ पे मौजूद, जो इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे तुरंत अभी पहुँच रहा हूँ उनके पास तक। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले वकील साहब मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं और क्या है? इसी वार्ड से हम बिलोंग करते हैं। मेरा नाम रामकृष्ण जोते थे। मैं क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की जो अभी तक पूरा नहीं हो पाई है इस सरकार में? देखिए, सच्चाई तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि विगत चुनाव के बाद से इस चुनाव आ गया है, इसके बीच तक कोई मेरे वार्ड में खास करके कोई नया काम हुआ ही नहीं। जो काम जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। सारे खरंजा खराब हो गए हैं, लेकिन किसी का ध्यान है ये नहीं। एक चीज़ और बताइए, आप लोग ही तो यहाँ के सभासद और अध्यक्ष को चुनते हैं, तो आप ऐसे अध्यक्ष और सभासद क्यों चुनते हैं जो आपका काम ही न करें? नहीं, ये कि ऐसे चुना इसलिए गया था इस विश्वास के साथ कि काम करेंगे और जो पिछला था उससे बेहतर काम करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ किया गया है। नहीं किए। अब सरकार की ममता क्या है, जो खराब सड़कें हैं इस पर भी लोगों का ध्यान होना चाहिए, ईओ का होना चाहिए, नगर पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ तो क्या कहा जाए। आपका कहना है कि किसी का ध्यान नहीं गया। अभी आपने देखा होगा कि नगर पंचायत में नगर प्रशासक के रूप में प्रेम प्रकाश मीणा जी यहाँ पे मौजूद थे। उस समय के कार्यकाल से और नगर पंचायत के कार्यकाल में क्या अंतर आपको समझ में आया? देखिए, नगर पंचायत मीणा थे, काम कर रहे थे, ये काम बढ़िया कर रहे थे, तो नगर पंचायत में काफ़ी जगह पर उन्होंने अच्छा काम भी किया। लेकिन हमारे वार्ड में, जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, इस वार्ड में कोई बुनियादी काम नहीं हुआ है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ है। नगर पंचायत में कुछ जगह पर वो पार्क वोर्क बनवाए हैं, मैं गाड़ी उड़ी के लिए स्टैंड बनवाए हैं, तो वो तो अलग की चीज़ है जो किए कराए हैं। लेकिन चलिए आप मैं मुखातिब होता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो वाकई में पढ़े लिखे भी हैं। मैं इनकी सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप इसी वार्ड के हैं, आपका क्या नाम है? हम इस वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 7। इस समय नाम तो बताइए अपना। सुनील कुमार जायसवाल। इस वार्ड में सबसे प्रबल समस्या लोग बता रहे हैं कि पानी की है, पानी लोगों के घर में घुस जाता है। नगर पंचायत में कभी आपने शिकायत नहीं की क्या? कोई सुनने वाला ही नहीं है नगर पंचायत में, कोई सुनने वाला। कोई भी काम लेके जाइए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी काम लेके जाइए।
आपका कहना है कि नगर पंचायत में कोई सुनवाई नहीं होती कोई है। सुनवाई आप नहीं अपने होता है। सभासद से नहीं कहे क्या? अरे सभासद आज 5 साल में कितना क्या देखे हैं। आपके क्या यहाँ का देखे? सभासद कौन है? यहाँ के सुधा शर्मा, सुधा शर्मा जी यहाँ की सभासद हैं। उन्होंने आपकी कोई समस्या का निराकरण नहीं वो किया। आज तक देखने नहीं आती है, तो सुनने की क्या बात है। वो देखने नहीं आती है, बस खाली ये है किसके घर में आवास आया और किसके घर से पैसा गया। हाँ बस यही। हाँ ठीक है, 5 साल में यही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। आपको आवास मिला है या नहीं? एकदम मिला है। आपको आवास मिला है? हाँ एकदम मिला है। आवास में आपने पैसा भी दिया है? हाँ दिए हैं हम। कितना पैसा दिया है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। इनका कहना है कि मैंने आवास में पैसा भी दिया है, तब हमको जाके आवास मिला। ऐसे ही यहाँ पे सारी समस्याएं हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि सब लोगों से लिया गया है। आइए मैं ग्राउंड रिपोर्ट में जानना चाहूँगा। आप इसी बात की हैं? हाँ, बात नाम बताइए। चंदा देवी। चंदा देवी इनका नाम है। आपको सब वार्ड सब आवास मिला है क्या? हाँ, आवास मिला है। कितना पैसा आपने दिया है? उसमें क्या सोचना है। 30,000 इन्होंने दिया है आवास लेने के लिए। अरे 30 और क्या समस्याएं हैं आपकी? 50,000 नाली वाली नहीं है, सब जाम हुआ है। अरे तो क्या करें क्या भैया। चलिए, पटवा इनका के कहना है हुआ कि नाली नहीं है, पानी जम हुआ है। यह इनका कहना है। उन्होंने आवास के लिए 30,000 रुपये खर्च किए। कटवा लेंगे, उधर धमकी दे रहे हैं ना। चलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, आप इसी वार्ड के हैं या किसी दूसरे वार्ड से? परिचय किसी वार्ड से। इस वार्ड में अभी तक नगर पंचायत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुनः नगर पंचायत के चुनाव होंगे। जिस तरीके से आपने विजयी बनाया, जो प्रत्याशी काम किया नहीं किया, क्या इस बार कैसा भी होगा कि कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? देखिए, प्रत्याशी तो ऐसा होना चाहिए जो कि चकिया नगर पंचायत का विकास करे, सिर्फ बुद्धनगर कॉलोनी का ही नहीं। वैसे देखा जाए तो जब से जो वर्तमान चेयरमैन से उनकी डेथ हुई है, उसके बाद से यहाँ पर आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और मूल रूप से अगर हमारे बुद्धनगर कॉलोनी की बात करें तो कभी आप जब बरसात के दिनों में आएंगे तो ये जो रोड है पूरा आपको एक नहर की तरह दिखेगा। जितना भी नाले का पानी होता है सब रोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सब गड्ढे भी पड़ जाते हैं। तो इसके पहले जो चेयरमैन थे यहाँ पे स्वर्गीय अशोक बागी जी, तो उन्होंने इसके लिए कोई निराकरण नहीं किया था? जी, उन्होंने निराकरण किया था, तब तक तो उनकी डेथ हो गई और काम भी रुक गया। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने चकिया नगर पंचायत के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी वो करते रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद यहाँ पर आज तक पिछले 2 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या निष्पक्ष रूप से मतदान देते हैं? जी, एकदम निष्पक्ष रूप से। मैं किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे प्रत्याशी को आप चुनना पसंद करेंगे? उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे वार्ड का और चकिया का विकास करेगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, मैं सेम बताना चाहता हूँ। नहीं, आप अपना नाम बताइए। राहुल कुमार यादव है। अच्छा, आप इसी वार्ड के हैं? जी जी, हम इनके भाई हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप इनके भाई हैं। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो न हो? आप ऐसे प्रत्याशी को क्यों चुनते हैं? देखिए, यहाँ का विकास ही न हो। यहाँ पे 5 साल हो गया है। किसी जो यहाँ पे सभासद हुए हैं वो केवल चुनाव जीत के अपने घर ही रहते हैं। वो केवल आवास में ही परेशान रहते हैं, बाकी नाली खरंजा रोड इस सबसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी सभासद इसके पहले हुए हैं उनको केवल नाली रोड खरंजा से नहीं मतलब है, केवल आवास से मतलब है, जिसमें उनको कमीशन मिलता है। क्यों ऐसी बात है? क्यों? सही बात है। क्या